कौन है उनके मापों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जो कि अपने प्रश्नमाला कौन सी है 13, और इस प्रश्नमाला का अपना ये लास्ट वीडियो है। वैसे जो हमने अभी तक किया उसी का ही इसमें प्रयोग करना है, नई चीज़ इसमें कोई भी नहीं है। हाँ, और एक चीज़ और आपके लिए, जिस प्रकार SST का टेस्ट हुआ उसी प्रकार आपके मैथ्स में भी एक टेस्ट होने वाला है। तो अपने जितनी भी प्रश्नमाला हुई अच्छे से आप तैयार करें। आज ये एक और तैयार हो गई, कल अपन नई भी प्रश्नमाला स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें देखते हैं कई सारे क्वेश्चन है जो किए हुए हैं। देखो मैंने टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिए। जो जो क्वेश्चन करवाए हुए हैं वो आपको करने हैं, आपको कंप्लीट ये नोट आउट कर लेना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 750 डिग्री का कोण बनाने वाली परिक्रामी रेखा कौन से चतुर्थांश में होगी। ये हमने पहले वीडियो में सीख लिया था ना, 360 के राउंड करने के बाद 720 दो तो किस में होगा, फर्स्ट में हो जाएगा। फिर भी आप इसको कर लेना ना, 750 डिग्री। दूसरा क्या कह रहा है, 30 डिग्री को रेडियन में बदलो। कौन सा वीडियो था, वीडियो नंबर 2। हमने देखा था किस प्रकार रेडियन में बदलते हैं, किस प्रकार षष्टिक में बदलते हैं। बहुत ही सिंपल सा था। आपको ये करना है और ग्रुप में भेजना है ना। जो मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ कि आपको करना है वो आपको करना है और ग्रुप में भेजने हैं, ताकि भाई मुझे पता लगेगा आप पढ़ रहे हो। और टेस्ट देने भी बहुत कम आए, ये तो बहुत गलत बात है। देखो पढ़ना तो खुद को पड़ेगा, चाहे मैं स्कूल में पढ़ूंगा तो भी पढ़ना पड़ेगा। कम से कम यहाँ हो जाएगा आपके, तो उस समय आपके ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, रिवीजन चलता रहेगा। और जो दूसरी चीज़ें वो अपन पढ़ते रहेंगे, तो आप लगातार पढ़ते रहें। और टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखें। 3π/4 को किस में बदलना है, षष्टिक पद्धति में। ये क्वेश्चन अपन ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये भी आपको करना है। रेडियन को षष्टिक में बदलना, षष्टिक को रेडियन में बदलना, ये अपन कर चुके हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घड़ी की मिनट की सुई को π/6 रेडियन कोण बनाने में कितना समय लगेगा। अब देखो इसके करने के 2 तरीके। पहले मैं आपको घड़ी का बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखो घड़ी, मान लेते हैं ये इसकी कौन सी सुई है भाई, मिनट की सुई है। कौन सी सुई है, मिनट की सुई है। तो ये पूरा जब एक चक्कर पूरा करेगी तो कितना कोण बनाएगी पूरे में भाई, पूरे एक चक्कर में कितने का कोण बनाती है, 360 डिग्री। सही बात है। समय कितना लेगी 360 बनाने में भाई, 60 मिनट लेगी। सही है कि नहीं। 1 घंटा होता है जब अपन मिनट की सुई यहाँ है और वापस घूम के यहाँ आ जाती है, तो अपन कहते हैं 2 बजे तो 3 बज गई, 3 है तो 4 बज गई। मतलब कितने घंटे का, 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अपन मिनट में देख रहे हैं, मिनट की सुई तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी भाई, कम का पूछा है, क्या होगा, भाग हो जाएगा। 1 मिनट में कितने का बनाती है, 6 डिग्री का। तो आप सिंपल सा निकाल सकते हो। देखो π/6 में जैसे आपको पता नहीं चलता कि ये कितना कोण है, तो पाई की वैल्यू कितनी थी हमने देखा था। या इसको आप षष्टिक में भी बदल सकते हो। कैसे बदला था याद करो, 180 पाई से क्या करना था, गुणा करना था। पाई से पाई कैंसिल, 180 कितना 6, 6 3 18, और कितने डिग्री का कोण बनाना है, 30 का। ये पूछ रहा है 30 डिग्री कोण बनाने में कितना समय लगेगा। तो देखो 1 मिनट में कितना बनता है, 6 डिग्री। तो 30 डिग्री कितने मिनट में बनेगा। बहुत ही सिंपल है, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अब इसको लिखना कैसे, देखो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा। चलो 60 मिनट पहले पूरा लिख देते हैं ना। 60 मिनट में बना कोण कितना, 360। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 360/60 बराबर कितना, 6। तो आपको π/, कितना है, हाँ गया भाई, ये रहा π/6, या कितने डिग्री था, 30 डिग्री बनाने में समय लगेगा। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री टोटल 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 का 6 पंजे 30, सॉरी मतलब 5 मिनट का समय लगेगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा था, मिनट की सुई थी, पूरा एक चक्कर लगा रही है। पूरा एक चक्कर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 का। टाइम कितना लेगी, 60 मिनट। बस कुछ भी नहीं है, 60 से डिवाइड कर दो, कितना आया, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने का बनाएगी, 6 डिग्री का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 30 आपसे अब कितने भी पूछो ना, आप आराम से कर सकते हो। देखो ये सेम क्वेश्चन 10वां, ये आपको करना है।
और मुझे कमेंट करके बताना है कि कितना समय लगेगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखो मैंने क्लिक कर दिया है। इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं अपन। कोई क्वेश्चन अगर विशेष समझ में नहीं आए तो आप वापस कमेंट कर देना, ताकि मैं अगले वीडियो में जब नया चैप्टर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको समझा दूं। बाकी क्वेश्चन उसमें अपने चैप्टर में ये आपके 14 और एक 15वां क्वेश्चन। तो आपने 4 तक कंप्लीट हो गए, 5वां क्वेश्चन को देख रहे हैं अपन। जो मैं कह रहा हूँ कि आपको करने हैं वो आपको ही करने हैं। 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 25 पाई चलने पर केंद्र पर अंतरित कोण का मान कितना? रेडियन में। वैसे हमेशा रेडियन में आएगा। देखो सिंपल सी बात है, क्या पूछा है? कोण का मान। ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि पिछले 2 वीडियो हमने इसकी चर्चा नहीं की थी। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर त्रिज्या कितनी है? 100 25 पाई चलने पर वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ कौन सा होता है? इतना। मान लेते हैं भाई इतना चला, कितना भी ले सकते हो। कितना हो गया? 25 पाई। ये त्रिज्या भी कितनी होती है? 100 होती है। ये क्या कह रहा है? ये थीटा याद करो। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है, सोल्यूशन हो जाएगा। आप कह रहे हो सर इतना 25 क्यों? आप ज़्यादा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई इसका फिक्स माप नहीं है। ये कह रहा है 25 पाई, इसके ऊपर ये 25 पाई, इसके ऊपर ये चल लिया, घूम लिया। तो हम मान रहे इतना घूमा, ये त्रिज्या है, और ये हमें याद करना है। ये कह रहा है कितना कोण बना, अंतरित कोण कितना है? किसके ऊपर? केंद्र पर। ये रहा केंद्र के ऊपर इसका कितना अंतरित कोण है? ये दोनों 100 है। तो कोण बराबर आपके फॉर्मूला क्या होता है भाई? चाप बटा त्रिज्या। इन आता है मान किस में? ये भाई रेडियन में। कोण किस में मान आता है? रेडियन में। कोण रेडियन में होना चाहिए। चाप कितना? ये रहा चाप। देखो इसको चाप कहते हो, ध्यान रखना। इसके ऊपर जो भी दूरी होगी, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक हिस्सा लिया, ये क्या कहलाएगा? इसका चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चाप। तो चाप कितना है? 25 पाई। 25 पाई बटा त्रिज्या कितनी है? 100। 25 से 100 गया तो कितनी? 4 बार। क्या बचा? पाई बटा 4 रेडियन। ये आपके आंसर। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आपको एक फॉर्मूला याद रखना बस। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, इसका ही आपको क्या करना है? प्रयोग करना है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा होगा, ये रहा, किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई का चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है? 60 डिग्री का। तो क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये मैं अभी आपको करवा दूंगा। ये आपको नम्मा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 12 सेंटीमीटर लंबाई के चाप के द्वारा, इस बार चाप कितना लंबा है? देखो नम्मा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखो कोण बराबर, कोण ज्ञात करना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 12 सेंटीमीटर लंबाई के चाप के द्वारा, चाप की लंबाई कितनी है भाई? 12 सेंटीमीटर। और लंबाई के चाप के द्वारा कितने रेडियन का कोण? त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो 12 बटा 5 रेडियन। अब समझ में आ गया होगा है ना? फॉर्मूले में प्रयोग करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। वैल्यूज इसमें उठा के रखनी है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। चलो आगे चलते हैं अपन। तो अभी तक कौन कौन से देख लिए भाई हमने? अभी तक आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए, 5वां भी हो गया। छठा क्वेश्चन, इनको आपको क्या करना है? छठे क्वेश्चन में 240, 425, माइनस के 580, 1280, माइनस के 980, इनको बताना है कि इन कोणों को बनाने वाली परिक्रामी रेखा कौन से चतुर्थांश में स्थित होगी। पहले वीडियो अपन कर चुके हैं, तो ये आपको करना है। 7वां क्वेश्चन सेकेंड वाले वीडियो में हमने करवा दिया था। किस में बदलने? सबको रेडियन में बदलने हैं। इन सब कोणों को रेडियन में बदलना है, तो ये भी आपका काम है। 8वें में आओ भाई, षष्ठिक पद्धति में इनको किस में बदलना है? षष्ठिक में। ये सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, पहले वीडियो में किया था, ये दूसरे वाले में। समझ में नहीं आए तो पीछे वाले वीडियो वापस देखो। नम्मा क्वेश्चन अभी हमने कर लिया। 10वां क्वेश्चन आपको करना है, आगे चर्चा करते हैं। घड़ी की मिनट की सुई को 120 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लगेगा? अरे भाई सेम ही तो है। 101 देखो सिंपल सही है। 120 डिग्री का बनाना है, 120 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लगेगा? ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है।
120 डिग्री का बनाना है, 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? 6, 6 दूना 12, कितने मिनट लगेंगे? 20 मिनट लगेंगे। कितने मिनट? देखो समझाता हूँ। घड़ी, मिनट की सुई, बताया ना पूरा राउंड करती है कितने में? 360 डिग्री 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई, ध्यान रखना, घंटे वाली सुई नहीं है, ये मिनट की सुई है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बना देगी भाई? 30। अगले 5 मिनट में और 30 बनाएगी अगले 5 मिनट में और 30 बनाएगी, अगले 5 मिनट में और 30 बनाएगी। देखो 3 चौक 12, 120, 5 चौक 20, 20 मिनट में कितना बना देगी? 120 डिग्री। तो ये भी आपके सेम क्वेश्चन है। कौन सा? 11वां। अब मैं आपको कौन सा करवाऊँगा? मैं आपको 12वां क्वेश्चन कराऊँगा। बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं। किसी वर्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, चाप की लंबाई कितनी भाई? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कौन सा ये? 12वां। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, कोण बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या था फॉर्मूला? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। सब चीज़ें किस में? रेडियन में होना चाहिए कोण। तो कोण तो रेडियन में है तो नहीं, ये कोण तो किस में है? अरे भाई षष्ठिक पद्धति में है, देख चुके अपन पहले ही। लाना किस में पड़ेगा? इसको रेडियन में लाना पड़ेगा, क्योंकि कोण तो किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं? यहाँ लिख लेंगे भाई, रेडियन में बदलने पर 60 इंटू कितना? पाई बटा कितना? 180। ये 60 से कितनी बार? 3 बार, मतलब पाई बटा 3। तो कोण बराबर कह सकते हैं कितना? पाई बटा 3। चाप बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमें क्या करनी है भाई? ज्ञात करनी है। वज्र गुणा कर लो। पाई x बराबर 10 दिया कितना? 30। x का मान ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल सा, 30 बटा पाई। ध्यान रखना है यहाँ ऐसे नहीं आया पाई का मान रख दो 22 बटा 7, वो यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है। आपको सिंपल सा है क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। कोण किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, बिल्कुल रेडियन में होना चाहिए। तो ये रेडियन मैंने लिख दिया, पाई/3, 30 बटा पाई। एक बार और कह रहा हूँ, जो चीज़ समझ में नहीं आए अब वापस कर दिया करें। वैसे आपको 1-2 बार तो कम से कम कोशिश करनी है, फिर भी नहीं आए तो आप मुझे बोल दो, मैं अगले वीडियो से पहले क्या कर दूँगा, उसको ऐड करूँगा। दूसरी चीज़ और क्या है, अगर आपको लगे सर स्पीड तेज़ है, तो देखो मेरी तो स्पीड यही रहने वाली है। आपको क्या करना है, यूट्यूब में ऑप्शन है, आप वीडियो की स्पीड क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। आप जितनी कम करोगे उतनी मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? उसमें फिर धीमे हो जाएगी। चलो आगे चलें। कौन सा क्वेश्चन हो गया अपने? 12 हो गया, 13वां देखते हैं। यदि ठीक दोपहर पश्चात, ठीक दोपहर का मतलब कितनी बजी भाई? 12 बजी। ठीक दोपहर के पश्चात घड़ी के मिनट की सुई 30 समकोण परिक्रमण करे। घड़ी की कौन सी सुई? घड़ी के मिनट की सुई कितनी घूम रही है? 30 समकोण घूम रही है। कितनी घूम रही है? 30 समकोण। तो देखो समझो बात को ना, ये यहाँ पे घड़ी की मिनट की सुई, यहाँ पे जैसे आई एक समकोण हुआ, जैसे यहाँ पे आई कौन सा समकोण? दूसरा। फिर ये यहाँ पे आई तो ये इसके साथ कौन सा हो गया? तीसरा। और फिर यहाँ जब आई तो कौन सा हो गया? चौथा। घड़ी की मिनट की सुई पूरे राउंड में कितने समकोण घूमती है? कोण में कहूँ तो 360 और समकोण में कहूँ तो 4 इंटू समकोण। समकोण का मान कितना होता है अपने? 90। ये देखो 0 4 9 36। बात समझ में आ गई होगी। 12 बजी है, एक राउंड इसने पूरा किया, कितने समकोण काम में आ गए? 4। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है? घड़ी की मिनट की सुई कितने घूम रही है? 30 समकोण घूम रही है। तो 30 समकोण में घड़ी की मिनट की सुई 30 समकोण घूम रही है, इसका मतलब घड़ी की सुई कितने राउंड काट रही है? देखो यहाँ है, एक राउंड पूरा किया, कितने समकोण कंप्लीट किए भाई? 4। एक राउंड और किया, कितने हो गए? 4। एक राउंड और किया, फिर कितने हो गए? 4। देखो अभी तक 30 नहीं हुए, 30 पूरे करने हैं ना। फिर और किए, देखो कितने हो गए? 3 3 6 और 1 7। 7 चक्कर पूरे हो गए।
7 चक्कर क्या हो गए, पूरे हो गए। इसका मतलब इस मिनट की सुई ने 7 बार पूरा घूम लिया। तो कितने घंटे हो गए ये 7 चक्कर में, 7 घंटे। एक चक्कर में 1 घंटा पूरा होता है, 7 चक्कर पूरे हो गए। फिर कुछ पीछे बचा क्या, देखो 1 7 समकोण कितने हो गए, देखो 4 7 28, लेकिन समकोण कितने घूम रही है वो, 30 समकोण घूम रही है। तो मतलब पीछे समकोण और कितने बचे, 2 समकोण में और वो कितना लेती है, आधा घंटा। आधा घंटा, तो अपन कह सकते हैं 7.5 घंटे ले लिए इसने। 30 समकोण में घड़ी की सुई कितना समय लेगी, 7.5 घंटे। अगर सोचो अभी 12 बजे तो 7.5 घंटे बाद में कितने बजेंगे, 7:30 बज जाएंगे। सिंपल सी बात है। अभी जैसे 12 बजे तो 1 घंटे बाद में कितना बजेगा, 1 बजेगा। तो 7.5 घंटे बाद में कितना बचेगा, कितना बजेगा, 7.5। तो अपन कह सकते हैं टाइम क्या होगा, 7:30। चलो थोड़ा बहुत आया होगा, इसको मैं और अच्छे से एक बार समझाता हूँ। समझना है ना, घड़ी की सुई 30 समकोण घूम रही है। अब समझना है, एक समकोण मतलब 90 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लगता है भाई, 5 मिनट का समय लगता है, क्योंकि 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री। 6 पंजे 30, 5 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। तो 6 कम 6 और 3, 6 पंजे 30, 15 मिनट। घड़ी की सुई इस प्रकार जब 15 मिनट में घूमेगी, एक मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री। तो 15 में 15 6 90। तो एक समकोण घूमने में 15 मिनट लगेंगे। तो बताओ 30 समकोण घूमने में कितने लगेंगे, 15 × 30 0 15 × 45, 450 मिनट लगेंगे। अब कुछ भी नहीं है, इसको घंटे में कन्वर्ट कर दो। घंटे में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं भाई, 60 का देते हैं। 6 7 42, पीछे बच्चे 3, भाग दिया 30, 6 पंजे 30। अपन कह सकते हैं कि 7.5 घंटे लगे। और घूमना कब स्टार्ट किया, दोपहर को 12 बजे, 12 बजी है। और 7.5 घंटे बाद में कितने बज जाएंगे, सिंपल सी बात है भाई, 12 के बाद 7 घंटे तो 7 बजे, और आधा घंटा और तो 7:30। अब समझ में आ गया होगा ना। देखो 30 समकोण घूम रही है, एक समकोण 90 डिग्री 15 मिनट में करता है। देख लिया 1 मिनट वाला सिस्टम। 30 समकोण में इतना टाइम लगेगा, इसको घंटे में कन्वर्ट कर दिया बस। 12 बजे के बाद 7.5 घंटे के कितने हो जाएंगे, 7.5। 14वां क्वेश्चन पिछले वीडियो में दिया था मैंने, लेकिन आपने किया नहीं, यह आपको वापस करना है। किसी त्रिभुज के 3 कोण है, किस अनुपात में है, 2:3:4 में है। उनको क्या करना भाई, रेडियन में मान ज्ञात करना है। आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले एक कोण मान लिया 2x, एक क्या मान लिया आपने 3x, फिर एक क्या मान लिया 4x। तीनों का योग कितना होता है भाई, 180। 4 3 7 2 कितने हो गए, 9x। ये मैं यूँ ही समझा रहा हूँ, आपको करना है 180। x बराबर कितना, 180/9 कितना आ गया, 20। तो पहला कोण कितना हो जाएगा, 40। 20 × 60, 20 × 4 80। थोड़ा सा समझना इधर, बाकी पूरा आपको करना है। ये देख लो 80 और 60 140 और 40 180। अब इन तीनों कोणों को किस में कन्वर्ट करना है आपको, रेडियन में। वो मैं नहीं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं ना, क्योंकि अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं। और अपना लास्ट क्वेश्चन 3π/5 को कौन सी पद्धति में बदलना है, षष्ठी पद्धति में बदलना है। तो षष्ठी पद्धति में बदलने के लिए अपने जो भी विद्यार्थी सारी प्रयोग में ले चुके, आपको समझ में आया हुआ है। और अगर नहीं आया तो पिछले वीडियो वापस देखो। तो आज अपने ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। बहुत ही जल्द इनका टेस्ट भी होने वाला है, मैं आपको 1-2 दिन पहले कह दूंगा। आप अपनी तैयारी रखें और कल से अपन नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और जिसको जो डाउट है जिस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन आप मुझे वापस शाम तक कमेंट कर दें या कल तक करें, तो मैं कल जो वीडियो बनाऊँ वापस, तो उसमें क्या कर दूँगा, आपकी प्रॉब्लम को ऐड कर दूँगा। ठीक।